बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ, मतलब वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जो जहाँ पे मनी या कैश रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड है। इट इज हेल्प टू फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किसको है? प्रॉपरेटर और मैनेजर, ये इंटरनल लोग है और ये एक्सटर्नल लोग है। कौन कौन है? गवर्नमेंट, कस्टमर्स, प्रॉपरेटर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स एंड रिसर्चर्स। तो ये बुक कीपिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। प्रॉपरेटर मतलब जो उसका ओनर है, जो, और मैनेजर्स मतलब दोज हु मैनेज अ बिजनेस। अभी एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग अर्थशास्त्र से अभी तक का है, वो बुक में दिया गया है, उसको एक बार रीड कर लेना। अभी है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का ये है, फर्स्ट क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? सिस्टमैटिक वे में। क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। कैसे? डेट वाइज, मतलब डेट वाइज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे। इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज एन आर्ट और साइंस। क्यों आर्ट बोलते हैं? क्योंकि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, मतलब रिकॉर्ड करो, उसको क्लासीफाई करो और उसको फिर समराइज करो। और सिस्टमैटिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस पर्टिकुलर पीरियड, मतलब पर्टिकुलर पीरियड मतलब साल भर, एक साल में जो है वो एक पीरियड रहता है, उसके हिसाब से ही हम लोग उसको, इसके डेफिनेशन दिया गया है। यू हैव टू रीड एंड रिवाइज इट। ठीक है, फीचर्स में आते हैं अपन। इसके क्या फीचर्स है? वी रिकॉर्डेड डे टू डे ट्रांजैक्शन। क्या रिकॉर्डिंग होता है बुक कीपिंग में? डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, और दैट टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और किस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही किया जाता है, और उसको एक पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही क्रिएट किया जाता है। और किस चीज़ के लिए? एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। मैंने बोला एक साल के लिए, तो साल भर के लिए था, और इसी पीरियड को अपन फ्यूचर यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। कैसे रिकॉर्ड करता है? उसका एक रूल्स और रेगुलेशंस है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहता है, तो उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं। और ये इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग साइंटिफिकली। ठीक है, साइंटिफिकली जो एंट्री करता है उसका रिकॉर्डिंग, वो एक कला है। ओके भाई, उसका ऑब्जेक्टिव क्या? कंप्लीट होगा। हर एक ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होता है, उसकी सारे रिकॉर्ड्स हमको करना ही रहता है। उसका ऑब्जेक्टिव वही रहता है कि कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए, एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए, डेट वाइज होना चाहिए, अकाउंट वाइज होना चाहिए। डेट मतलब हर डेट के हिसाब से होते हैं। अकाउंट वाइज यानी सेल्स, परचेज, मिसलेनियस, वो सब होता है। ये परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, ये प्रूफ रहता है। इन केस आगे जाके कुछ भी मैटर हो जाता है, कंपनी से रिलेटेड केसेस आता है, तो इट इज यूज्ड एज एन एविडेंस इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी बताता है, और ये हमें एसेट्स, हमारे पास कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, ये भी बता देता है। इसे ओज टू अदर मतलब मुझे एज अ बिजनेसमैन मेरे को कितने, दूसरों को कितना देना है, या दूसरे ने मुझे कितना देना है, ये भी एक स्टेटमेंट में बता देता है। सेकेंडली, कंपैरिजन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू कंपेयर पिछले साल कितना था और इस साल कितना प्रॉफिट है मेरा, पिछले साल का एसेट कितना है, इस साल एसेट कितना है। तो ये मेरे को हेल्प करता है कि मेरी कंपनी ग्रोथ में है या मुझे कुछ काम एक्स्ट्रा करना है इस ग्रोथ के लिए, इसके लिए मुझे एक्सप्लेन कर देता है। और अदर सिमिलर कंपनीज, मतलब दूसरे सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी, जैसे कि एयरटेल और जियो है, दोनों सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज है, तो ये बैलेंस शीट जो बनाएगा दोनों एक दूसरे से कंपेयर करेगा, तो उनको पता चलेगा कि उनके मार्केट में स्टैंड क्या है, कुछ नया उन्होंने यूज़ किया है या हमको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इनमें बता देती हैं। अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो रिकॉर्ड जैसा रहता है अपने पास, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है कि पैसे का क्या है, अपना डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, एज एन एविडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। गवर्नमेंट को पता चलता है कि कितना मुझे टैक्स लेना है, कितना नहीं लेना है। इसका यूटिलिटी मतलब बुक कीपिंग के इससे फायदे, सबको क्या क्या फायदा था? ओनर मतलब जो मालिक है उसको क्या फायदा था, उससे पता चलता है उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, कम चल रहा है, ये सब। और मैनेजमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब कोई कैपेसिटी कम में यूटिलाइज हो रहा है या कोई प्रोडक्ट वेस्ट हो रहा है, मार्केट का वैल्यू है कि नहीं, ये सब समझने में मैनेजमेंट को हेल्प करता है। इन्वेस्टर वो कंपनी का बैलेंस शीट्स देखकर ही वो इन्वेस्ट करता है। कस्टमर्स देखते हैं कंपनी का क्या स्टेटस है, उसे लगता है कि हाँ कंपनी पे भरोसा कर सकता है, तो बाय करता है या नहीं करता है। गवर्नमेंट उसका टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। लेंडर्स, उसके पोजीशंस अगर सही है तो वो सोचता है हाँ चलो मेरे पैसे तो लौट के आएगा, तो ही विल
कंटिन्यूसली चेक द स्टेटमेंट ऑफ दैट कंपनी। डेवलपमेंट, अगर देखेंगे कि जो कंडीशंस है, जैसे कि मैनेजमेंट लोग बहुत सारे काम करते हैं तो वो देखेंगे कि और हम लोग आगे कर सकते हैं, हमारे पास पैसे है, रिसोर्सेस है, जाके हम लोग और थोड़ा आगे अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी अकाउंटेंसी देखते हैं। अकाउंटेंसी एक बड़ा सा पिक्चर है, उसमें बुक कीपिंग जो है वो उसका प्राइमरी स्टेज है, वो उसका सोर्स है, बेस है, जो उसको प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर सारे काम होते हैं। उसके ऊपर अकाउंटिंग होता है, और अकाउंटेंसी में क्या होता है, वही होता है जो प्राइमरीली रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, उसके बाद उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्टफ, और ये किसको प्रेजेंट करते हैं टू द स्टेक होल्डर्स एंड अदर, जो भी उसका यूटिलिटी हमने दिखाया उससे उसको लिए वो प्रेजेंट होता है। तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और ये नॉर्म्स जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब पूरे ग्लोबली वो चीज़ चलते रहता है। अभी हम देखेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश होता है, एक्रूअल्स होता है, और मर्केंटाइल होता है, मिक्स्ड और हाइब्रिड होता है। कैश मतलब जिसमें जैसे कि हम किराना स्टोर में गए, सामान लिया और उसको कैश पेमेंट कर दिया, तो ऑन जैसे ही कैश पेमेंट किया हमारा ट्रांजैक्शन हो गया, हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल मतलब जैसे कि हम लोग ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए और हमको कैश पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, तो हमने जब जैसे ही एक्सेप्टेंस इनिशिएट किया, जब से ही हम लोगों ने ट्रांजैक्शन इनिशिएट ऑर्डर कर दिया, तो वो ऑर्डर मतलब ऑर्डर हो चुका पर पैसे नहीं दिए, बट ऑर्डर जैसे ही हुआ है हमारा ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो गया, हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, उसको बोलते हैं एक्रूअल और मर्केंटाइल बिल्स। और जैसे भले ही वो कैश बाद में दो या कैश बाद में रिसीव हो। मिक्स्ड और हाइब्रिड है ना, इन दोनों का मिक्सचर है। ये मतलब अगर पेमेंट करते समय हम कैश मेथड फॉलो करोगे, पैसे मिलने के टाइम एक्रूअल मेथड फॉलो करेंगे, बट ये जो है वो इंडिया में प्रोहिबिटेड है। अभी डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग जो दिया गया है, जस्ट रीड इट आउट।